हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज काफी अच्छा है और ये सिंपल भी है प्लस इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे ना वो आप रियल लाइफ में देख रहे हैं आपके अराउंड पूरे टाइम। कुछ भी करेंगे कार्बन तो यूज होना ही है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो और ये चैप्टर में अच्छे से स्कोर करना है जो भी इसके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। पहले से अगर डर बैठा हुआ है मन में कि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज डर निकाल लो। एक बार वीडियो तो देखो, फिर देख लेना डिफिकल्ट लगता है कि नहीं। शुरू करते हैं कैन यू रिकॉल से। पहले वो बोल रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप देखेंगे तो आपको यहां पे भी दिया हुआ है, देखो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे यूज सच एज फूड स्टफ, फाइबर्स, पेपर्स, medicines, wood, fuels or made of various compounds. Which constituent elements are common in these compounds? कार्बन। हर एक में कार्बन है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और हर एक में एक एलिमेंट कॉमन है जो है अपना कार्बन। चैप्टर का नाम ही कार्बन कंपाउंड है तो वही एलिमेंट कॉमन होगा ना। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट कार्बन बिलोंग्स। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, ठीक है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है तो ये कौन से ग्रुप में होगा? फटाफट से जाके मुझे कमेंट्स में बताओ। इसका आंसर आप खुद दे सकते हो बिकॉज पीरियोडिक टेबल हमने बहुत अच्छे से किया है, याद है ना। अगर पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स नहीं देखें तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको उसके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पे आप ये ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे कि अगर कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है तो वो कौन से ग्रुप में होगा। अब 2,4 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 + 4 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर है उसका 6। अब पूछा है उसने राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, लिख दिया, एंड डिड्यूस द वैलेंसी ऑफ कार्बन। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? लास्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले देकर शेयर कर कर नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बना पाता है, तो वो 4 होता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है 4, ठीक है। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमने पहले देखा हुआ है, नहीं देखा है तो भी टेंशन नहीं है, याद नहीं है तो भी टेंशन नहीं है। एक्सेप्ट मटेरियल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल एंड ग्लास और सॉइल, सेवरल अदर मटेरियल्स फ्रॉम, जो भी यहां पे मेंशन किया है, फूड स्टफ, फ्यूल, सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। मेटल एंड ग्लास और सॉइल छोड़कर बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनता है मोस्टली। The essential element in all the organic compounds is carbon, ठीक है। हमेशा होता ही है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, इसलिए क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पे, constant elements are common in these compounds, carbon. About 200 years back, it was believed that organic compounds are obtained directly or indirectly from the organisms. इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा ऐसे माना जाता था 200 साल पहले, बहुत टाइम पहले यार। तब तो उनके पास रील, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब भी नहीं था टाइम पास करने के लिए, तो उन्होंने आगे उसमें और रिसर्च करी एंड पता चला however after synthesis of the organic compound urea from an inorganic compound, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से निकला लैबोरेटरी में, तब पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नई आइडेंटिटी मिली जिसका नाम दे दिया कार्बन कंपाउंड्स। ओके, पहले ऐसे माना जाता था कि ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है नेचुरली, फिर लैब में निकला तब उनको बोला गया कि अच्छा इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज अ कांस्टेंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसमें भी कार्बन है कांस्टेंट एलिमेंट उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। द कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर एक्सेप्शन। ये सारे जो कंपाउंड्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन के। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो कंपाउंड्स है ना, ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं वो एग्जिबिट नहीं करते, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। अभी कार्बन कंपाउंड्स में जब कार्बन कोई कंपाउंड बनाता है तो कंपाउंड मतलब किसी और एलिमेंट के साथ या खुद के साथ मिलके कुछ बनाता होगा कंपाउंड, तो वो किसी और के साथ जब मिलता है तो कैसे मिलता है, कौन से टाइप का बॉन्ड बनाता है, वो अब यहां पे हम देखेंगे। हमने
आयोनिक कंपाउंड्स प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। You've seen that ionic compounds have high melting and boiling points and they conduct electricity in the molten and dissolved state. एक तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड से बना होता है, और आयोनिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा दो एलिमेंट के बीच में, एक एलिमेंट इधर दूसरा एलिमेंट इधर, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में ये बॉन्ड को तोड़ा जाता है ना, तो ये बॉन्ड को तोड़ना उतना ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज आयनिक कंपाउंड में आयंस बन जाते हैं, और आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और ये आयंस कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन कौन से स्टेट? मोल्टन एंड डिसॉल्व्ड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें, ठीक है, आयंस बन जाते हैं। You've also seen that these properties of ionic compounds are explained on the basis of the ionic bonds in them. उसी के कारण है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करते ही नहीं। In table 9.1 shows melting and boiling points of a few carbon compounds. Are these values higher or lower as compared to the ionic compounds? यहाँ पे देख लो, मीथेन, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूले देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा अभी, बट जैसे ही हम चैप्टर धीरे धीरे करते जाएंगे ये फॉर्मूले आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट सबका दिया है यहाँ पे, और बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है, ठीक है। आपको क्या देखना है कि आयनिक कंपाउंड से ज्यादा है कि कम है। इन्होंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। जनरली कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका उससे ज्यादा हो सकता है। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक इन कार्बन कंपाउंड्स। मैंने बोला था ना यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों था आयनिक कंपाउंड में? बिकॉज जो आयनिक बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है, जबकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, क्योंकि जो बॉन्ड में फोर्सेस हैं अट्रैक्टिव वाले वो वीक है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड तो नहीं बन रहा। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑन टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ग्लूकोज एंड यूरिया, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इनमें आयंस बनते ही नहीं है। ग्लूकोज और यूरिया कार्बन कंपाउंड्स है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, बैड कंडक्टर होगा, बिकॉज इसमें आयंस नहीं बनते, और आयंस नहीं बनते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, वो कौन से फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म। ओके, जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कंडक्टर्स हैं, ओके, एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर बैड कंडक्टर्स। कौन से? कार्बन कंपाउंड्स। फ्रॉम इट वी अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लैक आयोनिक बॉन्ड्स। उसमें आयोनिक बॉन्ड्स है ही नहीं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो आयोनिक बॉन्ड तो वो हो ही नहीं सकता। It means that the chemical bonds in carbon compounds do not produce ions. Okay? Ions बन ही नहीं रहे, मतलब आयोनिक बॉन्ड है ही नहीं। यहां तक समझ में आया? इसमें अभी कुछ बायहाट करने जैसा या रट्टा मारने जैसा नहीं है इतना। अभी तक तो वो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, उसके शौक क्या है, हॉबीज क्या है ना, वही सीख रहे हैं हम। ये शौक हॉबी नहीं दिया हुआ है, ऐसे टाइम पास में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं कैन यू टेल पे। केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फोर्स होता है, ठीक है, बॉन्ड मतलब वो एक दूसरे को पकड़ के रखने वाला। तो केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फोर्स होता है जो एलिमेंट्स को एक साथ रखता है, और ये कैसा टाइप का हो सकता है? ये या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है या कोवैलेंट हो सकता है। और ये कैसे बनता है? या तो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट अ फोर्स विच होल्ड्स द एलिमेंट्स टुगेदर इन द कंपाउंड। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स मतलब वैलेंसी। वैलेंसी के हिसाब से वो केमिकल बॉन्ड बनाता है ना। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो ये लिख सकते हो वैलेंसी। नेक्स्ट पूछा है व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? आयोनिक एंड कोवैलेंट। आयोनिक को कभी कभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, बट जनरली उसको आयोनिक बॉन्ड ही बोलते हैं।
तो आयोनिक एक टाइप है और कोवैलेंट दूसरा टाइप। आयोनिक में क्या होता है, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सीधा लेन देन। कोवैलेंट में भाई भाई शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयोनिक में गिव एंड टेक, कोवैलेंट में शेयरिंग होता है। दोनों एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके कंपाउंड बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा हुआ है ये भी। डन। तो यहां पे ये फर्स्ट पेज खत्म होता है कार्बन कंपाउंड्स का। इस पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था अब तक, बट ये नॉलेज आपको काम आने वाली है आगे के टॉपिक समझने में। आते हैं नेक्स्ट। In the previous standards, you've learned about the relationship between electronic configuration and valency of an element. हमने देखा था कि लास्ट में आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बताता है हमको कि उसकी वैलेंसी क्या होगी और वो उसका कंपाउंड कैसा बनाएगा। एंड ऑल्सो अबाउट द आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एंड द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। यहां पे कार्बन एटम कैसे लिखा है देखो, C6, 6 मतलब उसका एटॉमिक नंबर है इसलिए नीचे दिया हुआ है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। चैप्टर के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था 2,4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका सेकंड शेल बाहरी शेल है, सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स वो इसकी वैलेंसी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल 4। तो अगर इसकी वैलेंसी देखेंगे तो 4 आनी चाहिए। ओके। मोस्ट नियर बाय नोबल गैस कौन है? हम लोग ये क्यों देखते हैं? बिकॉज कार्बन ट्राई करता है कि इसका या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बनाए और जिंदगी में स्टेबल हो जाए, खुश हो जाए, पीसफुल हो जाए। अभी ये वाले स्टेट में वो खुश नहीं है, पीसफुल नहीं है, उसको खुश होना है। तो या तो वो हीलियम जैसा बनेगा। कैसे बनेगा? अगर हीलियम जैसा बनना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम लोग निकलो यहां से, हम लोग 2 लोग साथ में रह के खुश रहेंगे, ठीक है। अगर उसको नियॉन जैसा बनना है, देखो ना ये 4 चला गया तो ये 2 बचेगा। अगर उसको नियॉन जैसा बनना है तो ये 2 4 है ना, 4 के जगह पे 8 आना चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मांगेगा और 8 बनेगा और बोलेगा अब हम खुश है, ठीक है। ये दोनों चीजें पॉसिबल है बट होती नहीं है। क्यों नहीं होती? यहां पे उसका रीजन दिया हुआ है। You have seen that the driving force behind the formation of a bond by an atom is to attain the stable electronic configuration of a nearby noble gas. और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है नियरबाई नोबल गैस का, इट ऑब्टेन्स स्टेबिलिटी, लाइफ में एकदम सेट हो जाता है वो। As the valence shell of carbon contains 4 electrons, there can be many alternative routes to attain a noble gas configuration. इसके पहले बच्चों कैसा था? देखो 2 5 होता था ना, तो एकदम क्लियर था कि या तो ये 5 देगा और हीलियम बनेगा, या तो ये 3 और लेगा और नियॉन जैसा बनेगा। अब मुझे बताओ 5 दे देना या 3 लेना, कौन सा इजी है? क्लियरली समझ में आता है 3 लेना इजी है, ठीक है। 5 दे देना इतना इजी नहीं है। बट कार्बन में आप देखोगे तो उसको हीलियम बनना, हीलियम जैसा बनना है तो 4 देने पड़ेंगे, और अगर उसको नियॉन जैसा बनना है तो उसको 4 लेने पड़ेंगे। दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। बस वही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि कार्बन में वो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, और वो कुछ और भी कर सकता है जो वो करने वाला है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या दिया है देखो, टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस हीलियम बाय लूजिंग वन आफ्टर अनदर ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास लास्ट शेल में 4 थे, अगर उसको हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो एक के बाद एक ये 4 को भगाना पड़ेगा। इतना ईजी नहीं होता भगाना, ठीक है। इन दिस मेथड द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग लॉस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जैसे इसने पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा, ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हुए लेकिन इसका एक चार्ज पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक पॉजिटिव। फिर इसने ये 3 में से ये 3 जो बचे थे उसमें से 2 दे दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा? +2। फिर इसने तीसरा दे दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा? +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए ना, हर एक इलेक्ट्रॉन का -1, तो इस पे उल्टा प्लस आ जाएगा, +3 आ जाएगा और ये पॉजिटिव बनता जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव बनेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो देखो। Therefore, to lose the next electron, more energy is required, which makes the task more difficult. जैसे ही आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे इस पे एक पॉजिटिव आया, इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो उनको खींच कर टाइट पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को चिपक के रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 में से एक और को निकालना डिफिकल्ट है।
दो हो गए, उसके बाद दो में से एक और निकालना और डिफिकल्ट है। ये सारा काम इजी नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसके ऊपर। एक भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। मोरोवर द C4+ केटायन, अगर चारों दे दिया तो 4+ हो जाएगा ना उसके ऊपर चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए तो उसके ऊपर 4 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। उल्टा होता है ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया नेगेटिव दिया तो खुद पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो जो केटायन बनता है, पॉजिटिव आयन को केटायन बोलते हैं, दैट वुड अल्टीमेटली फॉर्म इन दिस प्रोसेस बिकम्स अनस्टेबल इन स्पाइट ऑफ इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये 4 दे दिया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, जो हीलियम जैसा कॉन्फिगरेशन है, स्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन है ना हीलियम मतलब, पर फिर भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, बिकॉज इट हैज अ स्मॉल साइज विथ हाई नेट चार्ज। इतना छोटा सा एटम प्लस उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है। देयरफॉर कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नहीं करता, ये डिफिकल्ट है। सिमिलरली वो ये भी कर सकता है, टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन बाय एक्सेप्टिंग वन बाय वन द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर मुझे 2 8 चाहिए तो यहाँ पे 4 है ना, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा तो 2 5 होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूंगा तो 2 6 हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा -2। फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूंगा तो हो जाएगा 2 7, चार्ज हो जाएगा -3। एक और इलेक्ट्रॉन लूंगा तो हो जाएगा 2 8 और चार्ज हो जाएगा -4। 2 8 आ गया, देखो 2 8 तक पहुंचते पहुंचते उस पर चार्ज क्या हो गया, -4, क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो होता क्या जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग while accepting every new electron। हर एक इलेक्ट्रॉन लेते लेते उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, -1 -2 -3 -4 हो रहा था। नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बाय ओवरकमिंग द इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्स। अभी देखो, इसने जब 5 लिया तो इसका एक चार्ज -1 हो गया। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे, याद रखना है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये -1 चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, उसको बोलेगा नहीं नहीं तू मेरे घर में नहीं आ सकता, ठीक है। अगर -2 हो गया, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो 2 और इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल है। वो आएंगे ना तो ये -2 चार्ज धक्का मारेगा, उनका बोलेगा यू आर नॉट वेलकम, ओके। तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बाय ओवरकमिंग द इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्स, मेकिंग द टास्क मोर एंड मोर डिफिकल्ट। रिपल्सिव फोर्स क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेने पे वो खुद नेगेटिव बन जाता है कार्बन। अगर उसने ले भी लिया तो भी जो C4- एनायन बना, C4- होगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो, पहले वो खाली कार्बन था, उसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो 4- हो गया। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन का 4 नेगेटिव चार्ज। तो अगर C4- एनायन बन भी गया, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ठीक है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, अल्टीमेटली फॉर्म्ड वुड बी अनस्टेबल। ये बन भी गया तो भी अनस्टेबल है। आप बोलेंगे अरे सर 2 8 तो है, स्टेबल होना चाहिए, क्यों नहीं है स्टेबल, क्योंकि 2 8 तो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, 2 8 तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल होना चाहिए था, नहीं है। बिकॉज जो एटम बना है, जो एनायन बना है, वो बहुत ही छोटे साइज का है और उस पर चार्ज बहुत ही ज्यादा है। -4 इज अ वेरी बिग चार्ज, हाई नेट चार्ज, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियर चार्ज +6 टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। क्योंकि ये 2,4 में जब आप इसका ऐसे बनाओगे, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या होगा, कितने प्रोटॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे ना, तो 6+। अभी इसके बाहर तुम क्या करोगे, तुम इसके इधर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे इसके पास पहले 4 थे, इसलिए 2 + 4 6 था। बट अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आए। ये 6+ के चार्ज को पहले 6 इलेक्ट्रॉन तो पकड़ने ही थे, -6 और नए 4 आए तो -6 -4 मतलब -10। अंदर 6+ का चार्ज है, उसको -10 को पकड़ के रखना है। -10 क्या बोलेगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, नहीं पकड़ सकते। तो ये जो +6 का चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। देयरफॉर कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आया समझ में? लेना भी डिफिकल्ट है, देना भी डिफिकल्ट है, तो करेगा क्या, वो करेगा शेयरिंग। कैसे करेगा देखो, टू अटेन अ कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल
with 4 valence electrons of other atoms. जब शेयरिंग करेगा तो उसको अकेले को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ शेयरिंग में होगा. जो दूसरा एलिमेंट है वो भी काम करेगा ना, वो भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इसको अकेले को नहीं पकड़ना पड़ेगा. तो एनर्जी कम लगेगी और कार्बन बोलेगा भाई मैं तो बहुत लेजी हूं, मुझे कम एनर्जी में काम करना है. ठीक है. इन दिस मेथड 2 atoms share valence electrons with each other. Valence shells of both the atoms overlap. Overlap मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है. Overlap and accommodate the shared electrons. वो shared electrons दोनों में होते हैं, कार्बन में भी होंगे और दूसरे शेल में भी होंगे, दोनों के पास होंगे, शेयरिंग करेंगे वो लोग. As a result, both the atoms attain a noble gas configuration without generating any net charge on them. क्योंकि ना उसने इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए तो उसका चार्ज तो चेंज होगा नहीं. चार्ज कब चेंज होता है? अगर इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो खुद पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है. अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज लिया, तो खुद नेगेटिव बन जाएगा. यहां पे ना वो ले रहा है ना दे रहा है, वो क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है. ठीक है. Therefore, carbon atoms adopt this route to attain a noble gas configuration. The chemical bond formed by sharing of 2 valence electrons between the 2 atoms is called covalent bond. एक शेयर होता तो भी चलता, ठीक है, बट केमिकल बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. आया समझ में? अ कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड क्लियरली बाय ड्रॉइंग एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ये देख लो, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ये वाला नहीं बनाएंगे एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता आपके पास. ये बनाएंगे जैसे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है. तो अगर मैं हाइड्रोजन का शेल बनाऊं तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. उसके नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है हाइड्रोजन के? हीलियम. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं. तो अगर मैं हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो उसका काम हो जाएगा. बट हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम को बुलाता है, बोलता है तू तेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके आ. दूसरा एक हाइड्रोजन एटम आता है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन आता है. ठीक है. ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर करते हैं, मिल बांट के रहते हैं. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों के पास? इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2. दोनों एक ही जन के हैं क्या? नहीं. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये हाइड्रोजन का है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ये हाइड्रोजन का है. दोनों मिलके दोनों शेयर कर रहे हैं. ओके. तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन. इसलिए देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो लोग. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे क्लियरली मेंशन हुआ होता है. और अगर वो लोग 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. इसलिए यहां पे एक लाइन सिंगल लाइन से दिया हुआ है. अगर वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करते, 4 करते, तो यहां पे 2 लाइन आता. अगर वो लोग और करते, 6 करते, तो 3 लाइन आता. ठीक है. ऐसे करके बॉन्ड बढ़ता जाता. आया समझ में? ओके. In this method, a circle is drawn around the atomic symbol and each of the valence electrons is indicated by a dot or a cross. देखो यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. जब दोनों मिल जाएंगे तो देखो क्या हुआ, एक के ऊपर एक आ गए. इनका 2 इलेक्ट्रॉन जो है बीच वाले एरिया में आया. दोनों जन जहां पे शेयर कर सके. अगर इसको चाहिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसको लगेगा हाँ भाई मेरे पास तो 2 है, मैं स्टेबल हूं हीलियम जैसा. ये जब देखेगा तो इसको भी लगेगा अरे मेरे पास 2 है, मैं भी स्टेबल हूं. ठीक है. इस तरीके से ये हम दिखाते हैं. द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इज इंडिकेटेड बाय शोइंग द सर्कल्स अराउंड द एटॉमिक सिंबल्स क्रॉसिंग ईच अदर. दिख रहा है सर्कल दोनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को. द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ड्रॉन विदाउट शोइंग द सर्कल. ये रहा देखो. 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स 1 कोवैलेंट बॉन्ड. 1 पेयर मतलब जोड़ी. 1 जोड़ी, जोड़ी ऑफ 2. ठीक है. जोड़ी में 2 लोग हैं. एक जोड़ी अगर होगी तो 1 बॉन्ड. ओके. कंस्टिट्यूट्स 1 कोवैलेंट बॉन्ड. एक ही जोड़ी है इसलिए यहां पे 1 कोवैलेंट बॉन्ड. आगे आप देखेंगे 2 जोड़ी आएगी, 3 जोड़ी भी आएगी. 2 जोड़ी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे. ठीक है. अ कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लाइन जॉइनिंग द सिंबल्स ऑफ द 2 एटम्स. सिंबल H और H और उसके बाजू में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो एक स्मॉल लाइन डाल दी. द लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं. इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. दोनों आना चाहिए, बहुत ईजी है, आ जाएगा. मैं आगे और बहुत सारा आपको बताने वाला हूं. आया समझ में? तो यहां पे हमारा ये सेकंड पेज भी होता है खत्म. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें दिया था कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन
दे क्यों नहीं देता? देगा तो क्या इश्यू होता है? नहीं दे पाता। सेकंड में क्या दिया था कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, ठीक है, वो भी वो नहीं कर पाता। तीसरे में हमको पता चला था कि वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, ना लेता है ना देता है, शेयर करता है। फिर हमने सीखा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर देखा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख के और लाइन स्ट्रक्चर देख के हमने देखा कि वो कैसे बनता है। यहां पे ये वाला पेज भी खत्म होता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे यही थियरी पूरी एक्सप्लेन की है। लेट अस फर्स्ट लुक एट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम एक साथ आते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, दो हाइड्रोजन एटम एक साथ आते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने देखा है क्या होता है, 1। उसके एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। फर्स्ट शेल, के शेल होता है ना फर्स्ट शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है हीलियम जैसा बनने के लिए। वो हीलियम जैसा बनना क्यों चाहता है? बिकॉज हीलियम, नियॉन, अर्गॉन ये सारे हीरो लोग हैं, सबको इनके जैसा ही बनना होता है, इनके जैसे कपड़े पहनने, इनके जैसी सारी हैबिट्स रखनी है। तो हाइड्रोजन भी हीलियम जैसा बनना चाहता है, जो सबसे नजदीक हो उसके जैसा बनना होता है इनको, ठीक है। तो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन क्या, हीलियम का 2 है और इसमें खाली 1 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाद ऑप्शन क्या है, या तो एक किसी का इलेक्ट्रॉन छीन ले लेगा, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन बहुत ही शेयरिंग वाला आदमी है, तो क्या करता है, हाइड्रोजन का जो ये एटम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये लोग दोनों साथ में मिलके ऐसे रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों शेयर कर लेते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बिकॉज ये शेयर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में 1 कोवैलेंट बॉन्ड है, जोड़ी है ना 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो वही यहां पे दिया है, 1 कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, मार्क कर लो ये। अब वो O2 मॉलिक्यूल दे रहा है, मॉलिक्यूल नहीं मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, O2 का कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है कि है 2,6, ओके, पीरियोडिक टेबल में हमने किया हुआ था। 2,6 मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे इन्होंने देखो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिया हुआ है। आउटर मोस्ट शेल जो ऑक्सीजन का है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। क्या होता है, वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये 2 और ये 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो, देखो बच्चों, इसके पास 6 थे, ये इसके 2 शेयर करेगा तो उसके पास 8 हो जाएंगे। सिमिलरली इसके पास भी बाहर 6 थे, ये इसके साथ ये 2 शेयर करेगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो जब दोनों आजू बाजू में आ जाएंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। उससे क्या फायदा होगा, जब ये ऑक्सीजन एटम देखेगा तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, नियॉन जैसा बन जाएगा ना। जो पहला शेल है वो क्यों नहीं बनाया, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल नहीं है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इधर गेम ही नहीं खेल रहे, वो घर पे बैठे। सेम वे में ये ऑक्सीजन भी देखो, इसके पास भी बाहर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, स्टेबल नहीं था, लेकिन ये 1 2 3 4 और ये 4 वो शेयर करेगा तो इसके पास भी हो गए 8, इसके पास भी हो गए 8, दोनों खुश और खुश मिलकर वो जिंदगी भर रहेंगे, ठीक है। बट यहां पे कितनी जोड़ियां हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 2 जोड़ियां हैं, 2 की एक जोड़ी होती है ना, तो एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। जब मैं डॉट स्ट्रक्चर में देखूंगा तो ऑक्सीजन के बीच में मैं ऐसे 4 डॉट बनाऊंगा, ओके। ये 4 डॉट क्यों बनाए यहां पे, बिकॉज ये 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे हैं। आया समझ में? लेकिन ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 है ना खुद के, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 2 तो इसके साथ वो शेयर कर रहा है, ये देखो ना 6 थे ना, 2,6 था ना। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के पास भी 6 है, लेकिन पूरा अगर कंपाउंड देखेंगे तो इसके पास कितने हैं, 8 है, देखो 8 है ना इसमें, 4 और 4 8, इसके पास 8 है। सिमिलरली ये वाले ऑक्सीजन के पास कितने हैं, देखो इसके पास भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों हो गए स्टेबल। और 2 जोड़ियां शेयर हो रही है इसलिए बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 सिंगल लाइन से इंडिकेट किया जाता है, ओके। अब नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। अगर ऑक्सीजन में आपको मार्क करना है तो मार्क कर लो, 2 ऑक्सीजन एटम्स इन O2 मॉलिक्यूल आर जॉइंड विथ ईच अदर बाय 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स। 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स क्यों, बिकॉज एक जोड़ी ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरी जोड़ी से दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड, 2 मतलब डबल ना, ओके। अब नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5, उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है।
अगर उसको नियॉन जैसा बनना है तो इधर 8 चाहिए, ये 5 को 8 बनाने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। या तो वो 3 ले लेगा या 3 किसी और के साथ शेयर करेगा। तो वो क्या करता है, वो शेयर करता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। कैसे, देखो ये नाइट्रोजन है, उसके अकेले के कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये एक नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5, बताया ना 2,5 था। दोनों एक दूसरे के बाजू में आते हैं और बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सारे 5 नहीं, देखो 2 और 5 में से उसको पूरे 5 शेयर नहीं करने, सिर्फ 3 शेयर करने। क्यों, बिकॉज उसको 3 चाहिए तो वो 3 शेयर करने के लिए तैयार है। तो जैसे ही वो 3 शेयर करते हैं तो शेयरिंग वाला देखो कितना है, 6 प्लस ये 2 हो गया 8। ये नाइट्रोजन का देखो, ये नाइट्रोजन के लिए भी शेयरिंग वाले चाहिए। शेयरिंग क्यों है, देखो बीच में है, ये सेट में हम लोग करते थे ना वेन डायग्राम में, इधर बीच में है, शेयर कर रहे हैं। तो ये वाले 6 प्लस ये 2 8, दोनों के पास 8 हो गए, दोनों जिंदगी भर खुश। ठीक है, लेकिन बॉन्ड कैसा बनेगा, कितनी जोड़ियां हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ीज, 3 जोड़ीज, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसलिए देखो 1 2 3, एक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनेंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो नाइट्रोजन में आए ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देना है, अगर सिंगल बॉन्ड का देना है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो लोग, और 2 मतलब एक जोड़ी तो एक बॉन्ड। अगर आप डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले तो ऑक्सीजन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी दूसरी जोड़ी, तो डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे टोटल, और कितनी जोड़ी बनेगी, 1 2 3। आया समझ में? तो इस तरह बनेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहां पे हमने ये सीखा। अब लेट अस कंसिडर अ कार्बन कंपाउंड मीथेन या मेथेन, दोनों बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। जनरली मुंबई इंडिया की स्कूल्स में मीथेन बोलते हैं और बाहर मेथेन बोलते हैं। ठीक है, दोनों राइट है। यू हैव लर्नड अबाउट द ऑकरेंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। मीथेन की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। जस्ट नाउ वी सॉ दैट कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स यूजिंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने देखा था ना, यहां पे देखो कार्बन एटम क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, एंड अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ नियर बाय नोबल गैस, नियॉन जैसा बन जाता है वो, 2,4 से 2,8 बन जाता है नियॉन जैसा, एंड ऑब्टेन स्टेबिलिटी। फिगर 9.5 shows the line structure and also the electron dot structure of methane। ये मीथेन का अगर आप देखो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ देख लो, कार्बन है, ये कार्बन में 2 शेल होते हैं, एक शेल और ये दूसरा शेल। ये अंदर वाला शेल है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ मस्ती करनी ही नहीं है, क्योंकि के शेल जो होता है अंदर वाला, उसको के बोलते हैं, पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, वो खुश रहता है, बोलता है मुझे 2 ही चाहिए, मेरा पेट इतने से भर जाएगा। जो बाहर वाला है कार्बन में, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखो 6 उसका एटॉमिक नंबर है, तो अगर अंदर वाले ने 2 ले लिए तो बाहर वाले के पास 4 आएंगे, इसलिए 2,4 होता है ना कार्बन। ओके, बट बाहर वाला खुश है क्या, उसका पेट भर रहेगा 4 में, नहीं, उसको 8 चाहिए टोटल। तो वो क्या करता है, वो 4 हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है, और हर एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन वो लोग शेयर करते हैं। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये इसके साथ ले लो और ये इसके साथ ले लो। ठीक है, आया समझ में? तो हर एक हाइड्रोजन के साथ एक जोड़ी शेयर हो रही है, तो हर एक हाइड्रोजन के साथ वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखो जब यहां पे ये लोग पास पास आ गए तो ऐसा बन गया, ये कार्बन में ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। आप ये वाला शेल देखो, खाली ये वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए, तो कार्बन खुश। ठीक है, लेकिन उसमें से कार्बन के खुद के कितने हैं, देखो यहाँ पे आपको पता है कार्बन के खुद के कितने हैं, 1 2 3 4, 2,4 था ना, 4 ही है, लेकिन अब उसके पास 8 आ गए, उसने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। सिमिलरली जब आप कोई भी हाइड्रोजन उठा लो, उसमें आपको आउटर शेल में कितने दिखेंगे, देखो इसमें कितने हैं, 1 और 2, 2 आ गए तो वो खुश हो गया, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन गया ना हाइड्रोजन का। देखो या तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, उनके बीच में कितनी जोड़ियां हैं, एक जोड़ी, तो यहां पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, देखो एक सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच में भी एक सिंगल जोड़ी है, 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है, एक सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन
और ये कार्बन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग मतलब एक सिंगल बॉन्ड, और सिमिलरली इधर भी एक सिंगल बॉन्ड। तो जब मुझे लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं ऐसे बताऊंगा, सी डैश सब जगह एच 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 ऐसे अटैच होता है। अगर मुझे डॉट में बताना है तो मैं यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2, तो मैं 2 डॉट बता दूंगा यहाँ पे एच के साथ। सिमिलरली ऊपर के साथ भी 2, साइड वाले के साथ भी 2, इसके साथ भी 2। देखो कार्बन के पास 8 हो गए, कार्बन खुश, मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। आया समझ में? पक्का? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि कार्बन ऐसे क्यों बिहेव करता है, क्यों ऐसे शेयरिंग करता है। ओके, तो हमने ये वाला पेज भी पूरा कर लिया। अब उसने पूछा है यूज योर ब्रेन पावर, और कहीं पे क्वेश्चन नहीं है ना इसमें। चलो यूज योर ब्रेन पावर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 है तो मुझे पता है कि जो पहला शेल है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, वो 2 ही ले पाता है। जो सेकंड शेल है एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, वो 8 इलेक्ट्रॉन खा सकता है। कितने हो गए देखो, 2 और 8 10 हो गए। कितने थे? 17, और 7 बचे हुए हैं ना। जो थर्ड शेल है उसकी कैपेसिटी तो 18 होती है, तो कितने ले सकता है वो, और 7 तो ले ही सकता है। करेक्ट? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,7। ओके, और जैसे ही मैं 2,8,7 लिखूंगा मुझे ये आंसर मिल जाएगा कि वैलेंस शेल जो होता है वो लास्ट शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 हैं। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। सेकंड में वो बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2। ये हमने पहले भी दिखा हुआ है क्लोरीन का फॉर्मूला। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये अलग पेज पे करके बताऊं क्या? नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये ब्रेन पावर जो चारों क्वेश्चन है मैं एक अलग पेज पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं आपको। तो हम लोग ये वाला कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रहे थे क्लोरीन का। अब मुझे पता है क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अगर मैं क्लोरीन बनाऊं तो ऐसा होना चाहिए ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने डॉट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये इस तरफ मैंने एक ही डॉट बनाया है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्लोरीन एटम लूंगा तो उसमें भी 7 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे में देखो ये वाला डॉट इधर भी बना सकता था, लेकिन अगर मैं फिर मिक्स करता ना इन दोनों को तो एक के ऊपर एक डॉट आ जाता, तो दिखता नहीं आपको। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये डॉट को नीचे रखा ताकि जब मैं मिक्स करूं ऐसे करके, ठीक है, तो क्या हो जाए, ये जो डॉट है वो वहां पे उसके साथ मिल जाए और शेयर कर सके वो लोग। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आना चाहिए वैसा वाला डॉट है। ओके, तो कैसे आएगा दोनों का मिक्स करके? ऐसे आ जाएगा ना। अब आप देखेंगे तो क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला क्लोरीन देखेंगे तो उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों साथ में मिलके खुश हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों के पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये है अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी ये सर्कल काफी लोग नहीं बनाते हैं, नहीं बनाना है मत बनाओ, टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया था वहां पे, बट बनाओगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसका लाइन स्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर मुझे लाइन स्ट्रक्चर चाहिए तो ये बाकी सब तो सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं? 2, मतलब एक जोड़ी। तो जब मैं लाइन स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसके बीच में एक लाइन आनी चाहिए। ये हो गया मेरा लाइन स्ट्रक्चर। आया समझ में? बाकी सब मैंने यहां पे नहीं बताया, सिर्फ ये बीच के 2 डॉट्स बनाए। कई जगह पर लाइन स्ट्रक्चर में भी यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये भी बताए थे, खाली बीच वाला जो शेयर हो रहा है वो नहीं बताया। तो आपको वैसे करना है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी बताओ तो भी चलेगा, ऐसे बताओ तो भी चलेगा। आगे जाके जब हम कंपाउंड्स लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखने वाले हैं लाइन स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीन का काम तमाम। आया समझ में? यही यूज करके हमने ये बनाया। नेक्स्ट है वाटर। वाटर मतलब H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, तीनों मिलके H2O का एक कंपाउंड बनाते हैं। उसने एक और चीज बोली है, यूज डॉट्स फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड क्रॉसेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके। इसलिए मैंने देखो हाइड्रोजन का 1 एटम बनाया यहां पे, उसमें आउटर मोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 1 है ना, एक ही होता है। इधर भी मैंने एक बना दिया, उसमें भी देखो एक ही है, क्योंकि टोटल मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। तो देखो अंदर वाले में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए और बाहर वाले में 6। ये आपको बनाने नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ है।
ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये लोग शेयरिंग करेंगे तो हाइड्रोजन को एक ही चाहिए और, तो अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन को 2 मिल जाएंगे। हाइड्रोजन को अगर 2 मिल गए तो वो स्टेबल हो जाएगा ना, हीलियम जैसा दिखेगा वो। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास यहां से एक आया तो यहां पे उसके पास 6 थे, 7 हो जाएंगे। यह हाइड्रोजन भी उसको एक शेयर करने देगा तो उसके पास 8 हो जाएंगे, उसका भी काम हो जाएगा। तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा ना ऐसा, तो क्या होगा, देखो ऐसे हो जाएगा ना, यहां पे मुझे मिलेगा ये वाला हाइड्रोजन अपना ये क्रॉस इसके साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन अपना ये वाला डॉट इसके साथ शेयर करेगा। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। सिमिलरली ये वाले हाइड्रोजन के पास हो गए 2। तो जब मैं इनका एटम्स बनाऊंगा तो देखो ये हाइड्रोजन सिर्फ इतना सा, देखो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। सिर्फ ऑक्सीजन देखो, सिर्फ ऑक्सीजन देखो तो उसके खुद के 1 2 3 4 5 6 है ये सर्कल में, प्लस उसने हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉसेस से मैंने डिनोट किए हैं, इन्होंने बोला है देखो क्रॉसेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ताकि अलग अलग दिखें। तो उसके 2 क्रॉसेस मिला के ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास 2, इसके पास 2, सब लोग स्टेबल, खुश है सब लोग। ठीक है, तो ये हो गया इसका कौन सा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहां पे एक शेयरिंग हो रही है, यहां पे एक शेयरिंग हो रही है, और कहीं पे शेयरिंग हो रही है क्या, नहीं। तो जब मैं इसका बॉन्ड वाला बनाऊंगा लाइन स्ट्रक्चर, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग हो रही है वहां पे मैं लाइन डाल दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा उसका लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर कुछ जगह पर ऐसे दिया होता है, कुछ जगह पर ये जो डॉट्स है ना वो हटा दिए जाते हैं, तो आपको भी हटाने हैं सपोज, तो हटा दो, ऐसे ही बता सकते हो लाइन स्ट्रक्चर। ये और ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, खाली क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कितने हैं वो दिख रहे हैं। अगर आपको ये सर्कल भी नहीं बनाने सपोज, तो मत बनाओ चलेगा, लेकिन आगे टेक्स्ट बुक में इसने एक जगह सर्कल बना के दिया हुआ है, या क्वेश्चन में बोला है कि सर्कल बनाओ या मत बनाओ, इसलिए मैंने यहां पे बनाए हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर किसका, H2O का। चौथा है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला दिया है NH3। हमको पता है कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,5। ठीक है, और हाइड्रोजन तो हमारे पास यहां पे खाली बैठा है। अभी इसमें इसने कुछ नहीं बोला है कि क्रॉस यूज करो मत करो, नहीं बोला है, तो डॉट ही यूज करने का। तो अमोनिया का कैसा बनेगा देखो, तो यहां पे मैंने अमोनिया के लिए पहले नाइट्रोजन अलग से बनाया, यह आपको बनाना नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, आपके समझ के लिए बना रहा हूं मैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल है, इसलिए हम उसको टच भी नहीं करेंगे, और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको 8 चाहिए, उसके पास सिर्फ 5 है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, तो इससे एक, इससे एक, इससे एक शेयर करेगा, तो इसके पास 3 और आ जाएंगे, और ये स्टेबल हो जाएगा 8। ठीक है, नाइट्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, तो इन दोनों के पास, इन तीनों के पास भी 2-2 हो जाएंगे, ये लोग भी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो कैसा आएगा, ऐसे आएगा ना। मैं जब नाइट्रोजन बनाऊंगा तो उसके पास 8 होंगे टोटल, लेकिन वो 8 में से ये हाइड्रोजन का 1 होगा, ये हाइड्रोजन का 1 होगा, ये हाइड्रोजन का 1 होगा। ठीक है, तो जब सर्कल बनेगा तो ये हाइड्रोजन के 2, ये हाइड्रोजन के 2, ये हाइड्रोजन के 2, स्टेबल हो गया। और ये हर एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के साथ शेयर होगा। तो नाइट्रोजन के पास 5 थे, देखो 1 2 3 4 5, आपको समझ आए इसलिए ब्लैक कलर के रखे हैं। और ये हाइड्रोजन के 3 उसके साथ शेयर हो रहे हैं, तो उसके पास टोटल ये सर्कल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो भी स्टेबल हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया। ठीक है, ये सेम चीज मैंने यहां पे बनाई है बिना सर्कल के, देखो सर्कल इरेज कर दो, आपको सेम चीज दिखेगी। ओके, अब क्या होगा, जहां पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो मैं उनको हटा दूंगा और वहां पे डाल दूंगा एक सिंगल लाइन। सिमिलरली यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उसके जगह पे एक कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा, एंड यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहां पे भी एक कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा, जो मैं लाइन से इंडिकेट करूंगा। तो ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर में कुछ जगह पर ये डॉट्स नहीं दिए होते, नहीं बताओगे तो भी चलेगा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। ये बनाने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चंस है इसमें क्या क्या लिखना है, देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये आ गया, सेकंड क्वेश्चन ये आंसर हो गया, करना है क्या कॉपी, तो चलो मैं आपको पूरा बताता हूं क्या क्या नहीं लिखना है, इरेज कर रहा हूं वो पार्ट।
इतना सा लिखना है। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, थर्ड का आंसर ये है एंड फोर्थ का आंसर यहां पे ये रहा। यहां पे ये डॉट्स नहीं बनाने तो मत बनाओ, इशू नहीं है, ठीक है, चलेगा। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी कर लो अगर आपको ये ब्रेन पावर के आंसर्स चाहिए तो। डन। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये फर्स्ट पेज पूरा, सेकंड पेज, थर्ड पेज और जो भी सारे क्वेश्चंस थे यहां पे वो सारे सॉल्व करा दिए। आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया तो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी कार्बन कंपाउंड अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे चैनल पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 के सारे वीडियोस अपलोड होंगे। सबके पेपर सॉल्यूशंस भी, बोर्ड एग्जाम में क्या आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आया, स्कूल्स के पेपर, सब कुछ सॉल्व होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों पे सेम नेम से अवेलेबल हूं, योगेश सर्स बैक बेंचर्स। आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।